अग्नि सब कुछ अग्नि सब कुछ भक्षण करती, पर बुरा न कोई कहता है। गंगा में बुरा भला बहता, जल अशुद्ध नहीं कहलाता है। समर्थवान भगवान शंभु, इसलिए विवाह से उत्तम है। तब करे तभी वन में जाकर, वसुदेव श्री परसोत्तम है। भगवान शंभु का तप करना ये बड़ा कठिन दिखलाता है। तप करना उमा, तप करना उत्तम कहलाता है। तप ही से दुख भगाता है। तप से ब्रह्मा सृष्टि रचते, तप से विष्णु पालन करते। तप से संहार करे शंभु, तप से ही जोगी रमते हैं। तब करे उमा श्री शंभु का, तो होनहार मिट जाएगी। संसार में वर बहु तेरे हैं, पर शंकर को ही पाएगी। आशीर्वाद मुनि नारद ने श्री उमा को हर्ष सहित दिया। चिरंजीव वरदे मुनि नारद ब्रह्मलोक में गमन किया। एकांत समय पाया मैना, हिमगरी से ऐसे वचन कहे। नारद के वचन न मैं समझी, जो उमा के प्रति मुनि राज कहे। सियानी अब सुता हमारी है, कन्या के लायक वर देखो। सब भांति सुगंधर उत्तम हो, कुल उसके पहले देखो। उत्तम उत्तम घर वर जो ना मिला, तो उमा कुंवारी रखना है। प्राणों से प्यारी उमर सुता, नहीं अयोग्या वर वरना है। ओ गढ़ बूढ़े नंगे से, जो उमा सुत को ब्याहोगे। दुनिया के लोग कहेंगे क्या, नृप से मुंह ना पाओगे। सब भांति विचार नृपति करिए, अपमान मान को ध्यान रहे। जीवन भर का रोना ना रहे, नृप उमा सुत का ध्यान धरिए। इस भांति वचन कहे राजा के, चरणों में मस्तक नवा दिया। मैना को नृप ने समझाया, और हर प्रकार से संतोष दिया। श्री चंद्रदेव से अग्नि झरे, सूरज पूरब से पश्चिम हो। रानी मन में निश्चय रखिए, नारद का वचन न मिथ्या हो। रानी ने चिंता तनिक करो, श्री नारायण का ध्यान करो। जय बेड़ा पार लगाओगे, जगदीश्वर से अनुराग करो। जिन उमा सुता को जन्म दिया, वे ही उसका कल्याण करे। आदेश उमा को जाए करो, श्री शंकर जी का ध्यान करे। तब करे शंभु के हेतु जाए, वो निष्कलंक कहलाते हैं। दूसरा ना कोई साधन है, शंभु गुण शिव में दर्शाते हैं। मैना ने पति के वचन सुने, और तुरंत उमा के पास आई। आंखों में आंसू भर आए, गोदी में सुता है बिठलाई। पुचकार दुलारी कंठ लगा, मुख से कुछ वचन नहीं आता। जग जननी मात भवानी ने, माता का भेद सभी जाना। सफल कहूँ मैं रात को, सफल कहूँ मैं रात को। गोर वर्ण एक प्रियवर, उपदेशक मोही आन। नारद का वचन सदा सच्चा, मुनि के वचनों का पालन कर। सब कष्ट दूर हो जाएंगे, श्री शंकर का आराधन कर। तप करो तपोवन में जाकर, इच्छा राजा रानी की। तब दोष दूष करने वाला, जे विप्र देव है वाणी की। तप सिद्ध मंत्र है बड़ा सुगम, देवों को वश में कर लेवे। देवों को वश में कर लेवे। तप से धन्य भाग्य मिले, जग में तप से संपत्ति और पुत्र मिले। तप के ही बल भगवान से पृथ्वी का धारण करते हैं। तप ही आधार जगत में है, तप से सब काज बढ़ते हैं। इसलिए करो तप जा करके, सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये विप्र देव की वाणी है, दुख सारा ही भग जाएगा। हो गया अपराध खुल गई आंख, अब तप करने में जाऊंगी। उस सपने को सत करूं माता, तब पूर्ण करके आऊंगी। सब भांति माता को समझाया, हिमवान को भी संतोष दिया। चली गई उमा तब करने को, मन में हर्ष हुआ। श्री उमा के वन जाते देखा, राजा रानी को दुख हुआ।
जितने भी पर्वतवासी हैं उन सबके ही तन कष्ट हुआ था। उमा में सबको नेह बहुत, सबको प्राणी प्राणों से प्यारी है। जाती है हमसे नेह छोड़, सखियां अति दुखियारी हैं। तब वेद शिरा मुनि ने आकर श्री उमा का महिमा समझाई। सबको संतोष किया मुनि और ज्ञान की ज्योत है जगाई। जिस विधि अम्बे तप किया शंभु चरण चितलाए। क्या कथा अगली कहूँ सुनिए ध्यान लगाए। भगवान शंभु के चरण कमल हृदय विच धारण किए उमा। तप जोग कथा अम्बे का तन सभी सुख त्याग दिए उमा। जिस पर दिन दूना नेह बड़ा शुद्ध शरीर की बिसरा दई। फिर 1000 वर्ष अम्बे फल खाए अवधि बिता दई। 7 वर्ष बिताए साग खाए, कुछ दिए कुछ दिन वायु जल है पिया। फिर निराहार उपवास किए, तन अपना सारा सुखा दिया। और 3000 वर्ष अम्बे ने बेल पत्र सूखे खाई। फिर सूखे पत्ते छोड़ दो, नाम अर्पणा है कहलाई। सारा शरीर जब सूख गया, केवल हड्डी दिख रही। आकाश से फिर जय ध्वनि हुई, है उमा तपस्या पूर्ण हुई। सब सुफल मनोरथ हुआ, उमा कष्ट को त्याग करो। तुम छोड़ शिव जी मिले तुम्हें, तब छोड़ शिव जी मिले तुम्हें। वचन हृदय में धारण करो। मुनि ज्ञानी ध्यानी हुए बहुत, तब किया कठोरों ने ऐसा। नहीं दृष्टि में कोई आया है, किया तब तुमने जैसा। मम सत्य वचन मानो अम्बे, अम्बे पिता आए तुम्हें बुलाने को। हट छोड़ चलो जाना घर को, जब कहे सप्त ऋषि जाने को। ब्रह्मा की सुनी गगनवाणी, श्री पार्वती के मन में हर्ष हुआ। जग जननी के अम्बे का तप, चरित उमा का पूर्ण हुआ। उमा चरित वर्णन करूं, सुनो संतन धर ध्यान। शंभु चरित्र वर्णन करूं, सुनिए भगत सुजान। जब से जन त्यागी सती प्रिय, श्री शंकर को वैराग हुआ। भगवान के चरित्र करे वर्णन, श्री रामचंद्र अनुराग हुआ। आनंद कंद भगवान शंभु, है काम क्रोध हरने वाले। मद मोह लोभ नाश करे, शिव मंगल है करने वाले। शिव ऋषियों के आश्रम में जा, सत्संग उपदेश करे। श्री राम चरण से ने हुआ, और नाम नाम का जाप करे। निष्काम शंभु कहलाते हैं, पर सती से वियोग निष्काम शंभु कहलाते हैं, पर सती से वियोग सताया है। शिव राम नाम में मगन हुए, और अटल प्रेम दिखलाया है। भगवान शंभु का प्रेम देख, और अटल नियम धारण देखा। श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, शिव सती वियोग दुखी देखा। भगवान शंभु से जे बोले, कि तुम समान व्रत धारी है। व्रत कठिन न ऐसा कोई करे, जैसा कि किया कुमारी है। श्री रामचंद्र ने शिव जी को जब उमा का जन्म सुनाया है। विस्तार पूर्वक कथा कही, जिस भांति उमा को पाया है। शिव हेतु तपस्या की उमा, जय वृतांत सुनाया है तुमको मुझसे नहीं बहुत। शिव राम दर्शन हित पाया है, जो मुझसे है स्नेह तुम्हें। वो एक विनय मेरी सुनिए, जेवर मांगू मुझको दीजो। श्री उमा का संग विवाह करिए। श्री रामचंद्र के वचन सुने, भगवान मन में मुस्कुराए। मन ही मन में प्रणाम किया, श्री वचन करत मन सकुचाए। मन में विचार की तृण करके, उससे गिरना अब ठीक नहीं। परिवर्तन करे विचारों में, उत्तम पुरुष के लिए ठीक नहीं है। ना तो आपके वचनों का
उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। तुम इष्ट देव हो नाथ मेरे, आज्ञा का पालन करता हूँ। सब भांति मेरे हितकारी हो, इसलिए वचन मैं पालूंगा। ऐ शिरोधारो आज्ञा स्वामी, आज्ञा ना आपकी टालूंगा। जो माता पिता गुरु वचनों का है उल्लंघन करने वाला, इस कल्याण उसका कल्याण नहीं होता, संसार में होता है मुंह काला। इसलिए धर्म का पालन कर, अनुचित उचित समझो वो, जो आज्ञा हो इन तीनों को, वो करो ना सोच समझो। भगवान शंभु की बात सुनी, श्री रामचंद्र प्रसन्न हुए। भक्ति और ज्ञान देखा शिव का, सब भांति राम संतुष्ट हुए। है विश्वनाथ कैलाशपति, हो गई तपस्या, हो गई प्रतिज्ञा पूरी है। मम वचन हृदय धारण कीजिए, अम्बे की तपस्या पूरी है। शिव से कह अंतर ध्यान हुए, वह मूर्ति हृदय में धारण की। आ गए सप्त ऋषि शंभु निकट, आज्ञा पाकर नारायण की। आए सप्त ऋषि शंभु पे, कहा शंभु का समझाए। प्रेम परीक्षा लेने तुम पार्वती में जाए। हिमगिरी को भेजी उमा निकट, घर पार्वती को ले आए। मन का संदेश मिटा उनका, कन्या को राजा है समझाए। सुन वचन शंभु के सप्त ऋषि, वह पास उमा के आए हैं। तब की मस्ती में बैठा देखा, श्री उमा के दर्शन पाए हैं। पूछा ऋषियों ने पार्वती, किस कारण कष्ट उठाया है। किस हेतु कठिन तप कीना तुम, क्यों जोगन वेश बनाया है। जे वचन सुने उन ऋषियों के, श्री उमा ने वचन सुनाया है। मूर्खता देख हंसो तुम, श्री शंभु से नेह लगाया है। आश्चर्य करोगे इसका तुम, पानी में महल बनाया है। बिन पर मैं उड़ना चाहूं, अनहोनी करना चाहा है। श्री नारद मुनि के वचनों को मैंने निश्चय कर ठाना है। श्री शंकर जी से प्रीत लगी, मुनि सत्य वचन को माना है। जे पार्वती के वचन सुने, ऋषियों ने उमा को समझाया है। ऋषियों ने उमा को समझाया है। किसको बातों से आए ऋषि, नारद मुनि ने वह खाया है। तब हेतु दक्ष के पुत्रों को नारद ने वन भिजवाया था। नव चित्र केतु के घर को भी मुनि ने चौपट करवाया था। नारद की सीख सुनी जिसने, तो उसे भिखारी बनवाया। मन की कपटी आवारा है, हिरण्यकश्यप को था मरवाया। पहले पंचों के कहने से शिव वासती संग कीना था। शिव ने मरवा डाला उसको, और सती का त्याग कीना था। ऐसे नंगे भिखमंगे से तुम विवाह करना चाहती हो। घर बार का उसका पता नहीं, शमशान में रहना चाहती हो। तुम जैसी सीधी कन्या को उस नारद ने बहकाया है। ओगड़ फक्कड़ चिमटाधारी, वह तुम्हें उमा बदलाया है। उन नारद जी के कहने से जो शंकर को अपनाओगी, वह जोगन तुम्हें बनाएगा। तुम घर घर अलख जगाओगी। इसलिए हमारी बात मान, तब छोड़ो और घर जाओ। वर तुम्हें बताए शीतलवान, तुम उनके जाके अपनाओ। जो दीपक ले को ढूंढोगी, वर कहीं ना ऐसा पाओगी। वह जगत पिता कहलाते हैं, तुम जगत मात कहलाओगी। सब भांति सुगढ़ और रूपवान, वह कुंठ के रहने वाला है। निर्दोष ना उसको कोई देवे, अंधे कर उजियारा है। सब भांति सुगढ़ और सुंदर वर, जय उमा तुम्हें बतलाते हैं। कानों में मकरकृत कुंडल, छवि अनुरूप वर्णन करते हैं। सिर मुकुट धरे शोभायन गल, में वन गायन में बनमाला पड़ी है। प्रभु चार भुजा धारण किए हुए, वह मधुर मूर्ति बनी हुई। वे शंख चक्र और गदा चारों आयुध भुजा लिए हुए।